पूर्ण चीज सामने आई है। वाम दलों ने लोकसभा चुनाव में 11 सीट मांगी है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। शरद पवार के आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें से कांग्रेस की ओर से सीट की भी घोषणा कर दी गई है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज जो चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर होगी, यह बेहद महत्वपूर्ण होगी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटें मांगी हैं, तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो दिखनी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आरजेडी ने 16 सीटों पर दावा कर दिया है, वहीं जेडीयू ने भी 16 सीटों की मांग कर दी है। तो इसे कह सकते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी 11 सीटों पर अपना दावा मजबूत किया है और वाम दलों ने भी लोकसभा चुनाव में 11 सीटें मांगी हैं। राजद और जदयू की ओर से भी 16 सीटों की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर आज जो चर्चा होनी है, सबकी निगाहें इसी पर होंगी। फिलहाल इस पर बिहार में खींचतान शुरू हो गई है और सभी दलों ने सीटों को लेकर अपने जो राय है, सीटों को लेकर जो अपना रुख है वो स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई है। शरद पवार के आवास पर, जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं शरद पवार, उनके आवास पर आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। वाम दलों ने सीट को लेकर अपना दावा ठोका है, वहीं जेडीयू और आरजेडी की ओर से भी 16 सीटें मांगी गई हैं। ऐसे में अब जब सीटों को लेकर सभी दलें अपना अपना रुख स्पष्ट कर रही हैं, उसे देखते हुए आज जो चर्चा इस बैठक में हो सकती है सीट शेयरिंग को लेकर, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बैठक में आरजेडी ने भी 16 सीट पर दावा किया है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी 16 सीटों पर दावा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 11 सीट पर अपना दावा कर दिया है। ऐसे में आज जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस पहली बैठक में होगी, उस पर आज बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आज विचार विमर्श होगा। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में खींचतान का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कई दलों ने अपना अपना दावा जो है वो मजबूत कर दिया है। ऐसे में आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा होगी वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। और अधिक जानकारी के लिए अब सीधे रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ एसके राजीव का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बिहार में खींचतान शुरू हुई है, उसके क्या कुछ मायने हैं। तो सीधे रुख करते हैं एसके राजीव का। एसके राजीव, आज जो बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि चर्चा का केंद्र रहने वाली है, लेकिन अब बिहार में भी खींचतान शुरू हो गई है। सीटों को लेकर कई दलों ने अपना दावा ठोक दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए नवीन, जो जानकारी मिल रही है अभी सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली में जो शरद पवार के आवास पर अभी INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, उस बैठक में बिहार को लेकर के अभी लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें कि जदयू की तरफ से संजय झा वहां गए हैं। चूंकि ललन सिंह ऑलरेडी उसके मेंबर हैं, लेकिन चूंकि उनको चूंकि डेंगू हो गया है, तो उन्होंने अपनी जगह पे संजय झा को भेजा है। और आपको ये पता है कि संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। और वहां पर जो 40 बिहार में लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 16 सीटों पर जेडीयू ने अपनी दावेदारी पेश की है, क्योंकि जेडीयू का सीधे तौर पर यह तर्क है कि भाई जब 2019 में एनडीए में मोदी के साथ जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो फिर 17 सीट जो है वो जीत करके वो लोग आए थे, 18 सीटें उनको दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में उनके 17 जो है वो सीटिंग एमपी हैं और उनको कम से कम 16 सीट जो है वो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी 16 सीटें जो हैं वो मांग की गई है। तो 40 में से 32 सीट जो है वो
आरजेडी और जेडीयू जो है वो मांग रही है। इसके अलावा 11 सीट जो है वो वाम दल की तरफ से, चूंकि वाम दल में जो 3 पार्टियां हैं, सीपीआई एम है, सीपीआई एमएल है और एक सीपीआई है, तो ये तीनों पार्टियां जो है वो 11 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है और 9 सीटों पर जो है वो कांग्रेस अपनी दावेदारी जो है ठोक रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में कुल 40 सीटें हैं और उसमें से अगर 16-16 आरजेडी और जदयू मांगती है तो 32 हो जाता है, 10-11 अगर वाम दल के लोग मांगते हैं तो 32 और 11 43 हो जाता है और 9 सीट कांग्रेस, यानी कि लगभग 52 सीटें जो हैं वो उनको कम से कम 52 सीटों की तैयारी हो रही है, जबकि यहाँ पर सीट जो है वो बिहार में 40 ही है। तो कहीं ना कहीं से ये मामला जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो है वो इससे काफी अभी नाराज हुए हैं, क्योंकि वो लगातार मिनट टू मिनट जो है वो फीडबैक ले रहे हैं उस मीटिंग से और लालू प्रसाद यादव जो है उनकी नाराजगी जो है वो सुन रहे हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि सामने आ रही है कि आखिर सीटों को लेकर ये उहापोह की स्थिति क्यों है, जबकि पहले ही बातें जो है वो हो गई थी और जो पहले जो ड्राफ्टिंग की गई थी उसके मुताबिक 12 सीटों पर जो है वो जदयू को लड़ना था और 14 सीट पर जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ती और उसके बाद 6 से 8 सीट जो है वो कांग्रेस को दी जानी थी और वाम दलों को जो है वो 4 सीट दी जानी थी। लेकिन जब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई है तो वहां पर अब पूरा मामला जो है वो पलट गया है और 16, 11 और 9 सीटों की मांग जो है वो बिहार महागठबंधन में जो 4 जो मुख्य घटक दल है उनके द्वारा ये मांगे की जा रही है। जी नवीन। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से जितने भी दल हैं उनकी ओर से सीटों पर दावा किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस, उसके लिए माथापच्ची आने वाले दिनों में साबित हो सकती है। नहीं, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी दुविधा की स्थिति है और लगातार आप देखे होंगे कि एनडीए की तरफ से जो है वो तंज भी कसा जा रहा है। हालांकि एनडीए के भीतर भी जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो आने वाले दिनों में विवाद का रूप लेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जीतन राम मांझी से जब परसों सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहा था कि चूंकि G20 की बैठक में जो है प्रधानमंत्री अभी फंसे हुए हैं, लिहाजा सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी भी जो है वो 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा, वो भी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। पारस की जो पार्टी है वो भी तैयारी कर रही है और इधर बीजेपी जो है वो भी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। तो मामला एनडीए में भी आने वाले दिनों में फंसेगा, क्योंकि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आज जो घटक दल की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था और वह एजेंडा था कि किस तरीके से किन राज्यों में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये मुख्य रूप से उसमें एजेंडा तय किया जाना था। तो उसमें जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर के कि बिहार में जो फिलहाल मामला है वो हंसता दिख रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों में लगातार 2 दिनों से सीएम आवास में जो है वो नीतीश कुमार अपने जेडीयू के नेताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। प्रखंड स्तर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक के साथ उन्होंने मीटिंग की है और अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि 40 सीट पर जाकर के बूथ वाइज वो तैयारी करे, बूथ वाइज वो जाकर के समीक्षा करे। तो वहां पर भी जदयू जो है वो अपने स्तर पर पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई। ऐसी स्थिति में अगर 16 सीट से कम पर बातें नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि एक ऐसे नेता, आप देखे होंगे कि अभी 2 दिन पहले किस तरीके से बिहार सहित पूरे राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, मोदी के साथ वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से सीट जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, खास करके जदयू के लिए, क्योंकि जदयू के भी 17 सांसद ऑलरेडी लोकसभा में है, आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है, वाम दल के एक भी सांसद बिहार से नहीं है, कांग्रेस के सिर्फ एक सांसद किशनगंज से है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि 16 सीट से कम पर वो कंप्रोमाइज करेंगे और यही स्थिति अगर बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो INDIA महागठबंधन बना है उसमें पेच फंस सकता है। जी बिल्कुल राजीव, आने वाले दिनों में जरूर ये सीट शेयरिंग का जो मसला पेच फंसा सकता है इस अलायंस में। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि ये जो सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने अपने जो दावे हैं वो मजबूत कर दिए हैं। ऐसे में क्या लगता है राजीव, आने वाले दिनों में एक मंच पर जो सभी नेताओं के आने की कोशिश है, क्या इस कोशिश में कहीं कोई रोड़ा तो नहीं बनेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए नवीन, चुनावी रणनीति जो है वो अब तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी रणनीति तय नहीं कर रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को विधिवत टास्क दे करके अब मैदान में सीधे तौर पर उतार रही है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। दूसरी तरफ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, उसमें अगर पास हो जाता है तो हो सकता है कि चुनाव जो है वो उसमें बिहार विधानसभा का भी चुनाव, चूंकि विधानसभा के चुनाव में उसके बाद मात्र 1.5 साल का वक्त
जो है वो बच जाएगा। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार जो है वो गहन विचार विमर्श जो है वो जदयू के भीतर खास करके चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी पार्टी, अगर आप ही की पार्टी और आपके पास अगर 16-17 सांसद पहले से सीटिंग है और आप अगर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करते हैं, तो फिर आप कोशिश यह करेंगे कि जो कम से कम 17 सीट आपके पास है वो 17 सीटें कम से कम आपको मिल जाए। और जदयू के साथ यही एक समस्या हो रही है कि उनको जो है जदयू को जो है वो INDIA में कम सीटें दी जा रही हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार मुझे लगता है कि नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की जो नाराजगी अभी जो जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव इस मीटिंग में इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह सीधे तौर पर कहा था जब बिहार में जब महागठबंधन बन रहा था, आरजेडी और जेडीयू की फिर से नई दोस्ती हो रही थी पिछले साल, तो उस समय यह कहा गया था कि जो लोकसभा का सीट होगा उसमें मिलकर के दोनों आरजेडी और जदयू जो है वो दोनों मिलकर के समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जदयू का यह कहना है कि चूंकि उनके 17 सांसद पहले से हैं तो कम से कम उनको 16 सीट चाहिए, और आरजेडी का भी एक भी सिटिंग सांसद नहीं है, तो आरजेडी जो है वो सीटों को छोड़े। और इसके लिए लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं है। फिलहाल मीटिंग में तेजस्वी यादव है, तो पेच मुख्य रूप से यही फंस रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वाम दल जो है उसके पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वाम दल 11 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जो है वो जता रहा है। और कांग्रेस के पास अभी मात्र किशनगंज की सीट है। लेकिन कांग्रेस के पास कई ऐसी सीटें हैं, जैसे कि आप कटिहार की अगर बात करेंगे तो तारिक अनवर वहां से लगातार सांसद रहे, पिछली बार हालांकि वो चुनाव हार गए थे। सासाराम की अगर आप बात करेंगे तो वहां से मीरा कुमार का वो सिटिंग सीट रहा है कांग्रेस का, वहां से लगातार वो सांसद रही, हालांकि पिछली बार वो भी वहां से चुनाव हार गए थे। तो इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। तो कांग्रेस है वो 9 सीटों का दावा कर रही है, और यही पूरा मामला जो है वो फंस रहा है। चूंकि आपको याद होगा नवीन कि आज से 3 दिन पहले अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी को यह कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस पार्टी की जितनी बड़ी भागीदारी होगी लोकसभा के चुनाव में उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अब सीधे तौर पर यह फाइट कर रही है कि भाई बिहार में जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बात करेंगे जेडीयू का, तो जेडीयू का जो 2019 में जो वोट शेयर रहा है वो लगभग 14% के करीब रहा है। और वहीं अगर आरजेडी की बात करेंगे तो उनका वोट परसेंटेज जो है वो लगभग 11% के करीब रहा। तो ये तमाम चीजों को जोड़ा जाएगा और इसके आधार पर जो है वो सीट का फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक INDIA की जो दिल्ली में बैठक हो रही है उस बैठक में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के फिलहाल मामला फंसता दिख रहा है। जी नवीन। चलिए, धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में आज जो बैठक आयोजित की गई है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर, उसमें सीट शेयरिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाली है, क्योंकि अब जब बिहार से कई दलों ने सीट को लेकर अपने अपने दावे मजबूत कर दिए हैं, तो ऐसे में अब ये और महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाता है कि आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई है तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो चर्चा करते नजर आते हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।